गोवा में इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया एनर्जी वीक के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। सर, सबसे पहले तो भव्य कार्यक्रम आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आने वाले 20 वर्षों के अंदर भारत जो है ऊर्जा क्षेत्र के अंदर 35% की भागीदारी देगा। मौजूदा वक्त मैंने नहीं कहा, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले 20 सालों में 35% ऑफ द इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन डिमांड विल कम फ्रॉम इंडिया। बाय द वे, जब मैंने इस विभाग के साथ जब मैं जुड़ा 5 वर्ष पहले, उस समय 20% कहते थे, फिर बढ़ाते रहे। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, आपकी एनर्जी डिमांड कंजम्पशन ग्लोबली जो रेट्स देखें उससे 3 गुना ज्यादा है, और इसलिए वो जो एक्टिविटी हो रही है, इसलिए उनको श्रेय फॉर इंडियाज ग्रोथ इन द एनर्जी सेक्टर इज एक्चुअली a stabilizing factor for the globe। अगर इंडिया नहीं खरीदेगा एनर्जी, वो जो एक्स्ट्रा आउटपुट है वो जाएगी कहां? दूसरा, हमें अपना प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और हमें ग्लोबल की करना। और हम सिर्फ इंपोर्टर नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम एक्सपोर्टर भी हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और आने वाले समय में हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी जो आज 260 मिलियन मेट्रिक टन पर आना है, कुछ ही देर में 320 हो जाएगी, उसके बाद 400 हो जाएगी। तो हम एक ग्लोबल प्लेयर, तो आप ये ग्लोबल मार्केट्स इंटीग्रेटेड हैं। अभी ठीक है, थोड़ी टर्मोइल है, पर हमने भी अपनी इंपोर्ट्स जो हैं 27 देशों से करते थे, अब हम 41 कंट्री से कर रहे हैं। हमारी कंपनीज जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, वो एडवांस कंट्रीज लाइक जर्मनी, सिंगापुर, वहाँ पे ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स स्कीम, जिसमें इंडियाज इकोनॉमिक एंड ऑयल डिप्लोमेसी एंड इंडियाज ऑयल एंड इकोनॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज, they provide a very important role फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। सर, हमने देखा इस बार कार्यक्रम में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, मंचों पे भी, और हमने आपका पवेलियन भी देखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितना तैयार हैं हम इसको प्रैक्टिकल जमीन पर उतारने के लिए? देखिए, तैयारी जो है ना, आप, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर विलिंग टू डू। अब मैं स्पेसिफिक्स बताता हूं। हमने एक फ्लाइट पुणे से दिल्ली 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से चलाई थी। जब वो फ्लाइट दिल्ली आई तो मैंने अपने साथियों से पूछा, भाई अगर हम 1% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग मैंडेटरी कर दें तो हमें कितना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल चाहिए होगा? तो मुझे किसी ने बताया 140 करोड़ लीटर, नहीं 114 करोड़, सॉरी 14 करोड़, 14 करोड़ चाहिए। अगर हम 3% करें और 5% करें, मुझे लगा था ये दिस इज डूएबल। तो मैंने वहीं अनाउंस कर दिया कि 2027 में हम 1% करेंगे, 28 में 2% करेंगे, 29 में 3% करें। किसी ने मेरे से पूछा नहीं है किसने किया, हमने कहा हमने अपने एनालिसिस किया। देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए जो बायोमास चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूज कुकिंग ऑयल से बना सके तो हम नहीं उसको इकट्ठा कर पाएंगे, बिकॉज उसका सिस्टम अलग है। काफी यूज कुकिंग ऑयल होता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। बट मैं 100% कन्विंस्ड हूं कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए अगर दुनिया में कुछ देश हैं तो उनमें से पोटेंशियल भारत में है। ब्राजील में बन सकता है, इंडिया में बन सकता है, चीन में बन सकता है। उसका कारण क्या है कि हमारा बायोमास है। दूसरा, हमारी कंपनीज ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अभी एक हमारी कंपनी है IOCL, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया बायो इकाओ से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। पर इस पे सिविल एविएशन मंत्रालय और नायडू जी जो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। द वेरी फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि 4th एडिशन ऑफ IEW में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे फोकस और चर्चा हो रही है, इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर देखिए, हर एक चीज के लिए हमेशा कुछ या तो बाकी डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं समझता हूं हमारा SAF जो है अच्छा होगा, बिकॉज हमारी एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी बहुत यूज है। बट अगर कहीं यूरोपियन यूनियन के थ्रू मैंडेटिंग हो गई कि उन्होंने कहा कि 3% और 5% मैंडेटिंग करनी है, तब तो एकदम और बढ़ावा आ जाएगा। बट वी आर रेडी फॉर इट। एक चीज और है, ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको लेके आप लोगों ने एम्बिशन दिखाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसको लेके कोई पॉलिसी आएगी या मार्केट अपने आप इसको, या मार्केट इसको अपने आप पुश करेगा? इसकी डिमांड कितनी? नहीं, पॉलिसी ऑलरेडी आ गई है भैया।
ग्रीन हाइड्रोजन पे प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे रेड फोर्ट से, तो उन्होंने कहा इसको मिशन मोड में करेंगे। उसके बाद सरकार को 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे दिया। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज वन, हमारी IOCL, सो पॉलिसी इज देयर। फिर उसको PLI में लाए, तो पॉलिसी है तभी बढ़ रही है। अभी तो हमारा टारगेट है शायद 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030। मेरा मानना है कि अभी क्योंकि वी हैव बीन एबल टू 3 टेंडर्स के द्वारा ब्रिंग द प्राइस डाउन, अभी ये इसका बहुत बूस्ट मिलेगा और प्राइस और भी नीचे आएगी क्योंकि हमारे यहाँ स्केलिंग हो सकती है। आखिरी सवाल सर, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि एक तरफ भारत सरकार बात कर रही है नेट जीरो की 2070 तक, वहीं दूसरी तरफ विरोधाभास ये है कि ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ने की देखिए, ये कोई बात कोई नहीं कर रहा, आप भी जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है। अगर आपको ट्रांजिशनिंग करनी है तो मान लीजिए आपकी बात माना दूसरे पेट्रोलियम में, अगर आज आप ट्रेडिशनल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, पता क्या होगा? अगले साल प्रोडक्शन गिर जाएगी और मैंने कल एक स्पीच में कहा ब्राज़ील और एक और कंट्री के मिला के वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ये मैं आई डोंट वांट टू बी रूड, जिन लोगों को समझ नहीं है, जो इधर की उधर बातें सुन करके, इस चीज़ को आप सीरियसली मत लीजिए। ट्रांजिशन करने के लिए यू हैव टू हैव द मीन्स टू डू द ट्रांजिशन। अभी हम बायोफ्यूल्स हम 1.4 से वहाँ चले गए हैं। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टेक ऑफ करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन पे वी आर ऑलरेडी डूइंग वेल, वी हैव ब्रॉट द प्राइस डाउन। दुनिया भर में $5.4 थी, अभी हम उसको ला के ऑलरेडी बिलो $4 ले आए और अब थोड़ी और टेंडर्स होंगे और स्केलिंग होगी, सो विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू वेरी मच।